हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। वेलकम बैक अगेन। दिस इज योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू के बारे में। क्या इस टाइम पर हमारा चिकन और एग्स खाना सेफ है या फिर नहीं? आखिर ये बर्ड फ्लू होता क्या है, ये ह्यूमंस के लिए कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है या फिर बिल्कुल भी नहीं? आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। इन्फ्लुएंजा एक तरह की वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, जो हमारे नोज, थ्रोट और लंग्स को और निमोनिया जैसे सिम्टम्स हमारी बॉडी में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बहुत सारी टाइप्स इसके प्रेजेंट होती हैं। इन्फ्लुएंजा स्पेशली 4 तरह का होता है, टाइप ए, बी, सी और डी। इनकी भी आगे जाके बहुत सारी सब टाइप्स होती हैं। टोटल 138 स्ट्रेन्स इनकी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ह्यूमंस में जो सबसे कॉमनली इन्फ्लुएंजा हमें इफेक्ट करता है वो टाइप ए और बी होता है, जो पैंडेमिक भी लेकर आ सकता है। इनकी कुछ स्ट्रेन्स ऐसी होती हैं। वहीं पर इन्फ्लुएंजा सी की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम लेके आता है। और डी की बात करें, डी कैटल्स, गाय, भैंसों और मवेशियों में हम लोगों को देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा पानी में पाए जाने वाली बर्ड्स में पाया जाता है और वहां से ये इन्फेक्शन डोमेस्टिक पोल्ट्री, स्वैन्स और डक में फैलती है। और इनकी भी बहुत सारी स्ट्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी टोटल 18 स्ट्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन होती है वो इन्फ्लुएंजा ए की H5N1 स्ट्रेन है, जो इस टाइम पर बर्ड फ्लू में देखने को मिल भी रही है। लेकिन क्या ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है? बिल्कुल भी नहीं। एवियन इन्फ्लुएंजा को हम स्पेशली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाईली इन्फेक्शियस एवियन इन्फ्लुएंजा और लो इन्फेक्शियस एवियन इन्फ्लुएंजा। मेडिकल टर्म में कहा जाता है हाई पैथोजन एवियन इन्फ्लुएंजा और लो पैथोजन एवियन इन्फ्लुएंजा। और जो इस बार की H5N1 स्ट्रेन है वो लो पैथोजन एवियन इन्फ्लुएंजा के अंडर आती है। मतलब ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि क्या ये ह्यूमंस को अफेक्ट करेगी, बिल्कुल भी नहीं। ये ह्यूमंस को बहुत ही कम चांसेस है, 0.01% के चांसेस है कि उन्हें अफेक्ट करेगी, अनटिल अगर आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हो। जो लोग बेसिकली पोल्ट्रीज का बिजनेस करते हैं, जिनके पास कोई डिजीज या फिर कोई डेड चिकन, मुर्गी की बात करें वो आ जाती है, तो वही लोग इसके शिकार होंगे, दूसरे नहीं होंगे। क्योंकि ह्यूमंस टू ह्यूमन इन्फेक्शन भी इसकी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अगेन उसके चांसेस भी 0.01% ही हैं। लेकिन हाँ, मुर्गियों की अगर हम बात करें तो उनमें ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। ओनली 48 घंटों में ही ये 90 से 98% तक मुर्गियों में फैल जाता है और उनकी बहुत ही हाई रेशियो में मौत भी करवा देता है, जो आप लोगों ने न्यूज़ में रिसेंटली सुना भी होगा। अब बात करते हैं कि अगर बाय चांस जो लोग इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में आते हैं उन्हें ये इन्फेक्शन होती कैसे है और हमें मालूम कैसे चलेगा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से तो होता है, लेकिन ये मुर्गियों के बेसिकली नोज, उनके म्यूकस और उनके फीसेस, उनका जो वेस्ट मटेरियल वो प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं से ह्यूमंस को हो सकता है। और किसी भी तरीके से ये ह्यूमंस को नहीं हो सकता, और वो भी सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट के आने से। और जब भी ये किसी इंसान को होता है तो उस टाइम पर एंटीवायरल ड्रग्स देने के बाद वो ठीक भी हो जाता है। हाँ, अगर उनकी इम्यूनिटी लो है तो उस टाइम पर उन्हें सीवियर भी, हमें निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे कुछ सिम्टम्स और साइंस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग इस बिजनेस के अंडर आते हैं तो उन्हें एंटीवायरल ड्रग्स उस टाइम पर दिए ही जाते हैं ताकि वो लोग इन्फेक्ट ना हो। और वहीं पर इसके कुछ साइंस भी होते हैं, जैसे कोल्ड, कफ, फीवर। अगर आई के थ्रू आपको इन्फेक्शन हुई है तो कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है, और कई लोगों में डायरिया भी देखने को हम लोगों को मिल जाता है अगर उनके फीकल मटेरियल का कोई सोर्स उनके खाने में आ चुका है। अब बात करते हैं कि क्या
मीट और एग को खाना इस टाइम पर हम लोगों के लिए सेफ है या फिर नहीं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी के अकॉर्डिंग आप इस टाइम पर भी चिकन और एग को इजीली कंज्यूम कर सकते हो अगर आप उसे कंप्लीटली कुक करते हो, क्योंकि H5N1 स्ट्रेन जो है ये हीट सेंसिटिव होती है। जैसे ही आपके कुकिंग चिकन का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो वो उसका काम तमाम कर देता है। तो इसीलिए अगर आप एग ले रहे हैं या फिर चिकन ले रहे हैं तो उन्हें कंप्लीटली कुक कीजिए। आप बेसिकली हाफ बॉइल एग, ग्रिल्ड चिकन की बात करेंगे या फिर आप हाफ बॉइल चिकन ले रहे हैं तो उन चीज़ों को इस टाइम पर प्रेफर ना करें, कंप्लीटली कुक करें, बिकॉज उससे ये जो वायरस है और अदर बैक्टीरिया और जर्म्स भी हैं वो कंप्लीटली इसमें मर जाते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो आप इसे पहले बॉईल भी कर सकते हैं, उसके बाद कंज्यूम कर सकते हैं। ये हो गई कुकिंग की मेजरमेंट्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हैं। अब बात करते हैं बिफोर कुकिंग आपको कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। बिफोर कुकिंग आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक ट्रस्टवर्दी अपने चिकन सोर्स जहाँ से आप चिकन परचेज करते हो, एक ट्रस्टवर्दी सोर्स हो आपका, ताकि उनके पास या फिर वो किसी भी डेड या फिर डिजीज पोल्ट्री के कांटेक्ट में ना आए हो। वैसे क्योंकि उससे उन्हें इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है, उनसे आपको होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ ये है कि अगर उनके पास ऐसा कोई आया है डेड या फिर हम डिजीज पोल्ट्री की बात करेंगे तो उनसे उनके पास जो बाकी भी मुर्गियां प्रेजेंट है तो उन्हें भी ये होने का खतरा हो सकता है अभी उनके इन्फेक्शन मुर्गियों की लेटर ऑन जाकर पता लगे और आप उसे ले रहे हैं। सो बिफोर कुकिंग आपको सिर्फ इसी चीज़ों का ध्यान रखना है, एक ट्रस्टवर्दी आपकी शॉप हो जहां से आप जाकर परचेज करें, जो बिकॉज अगर आप बिफोर कुकिंग इसके कॉन्टैक्ट में आते हो तो उस टाइम पर ये आपके लिए एक रिस्क बन सकता है। और वहीं पर यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही कहा है कि अगर आप इस बर्ड फ्लू पेंडेमिक में चिकन और एग्स को कंज्यूम करना चाहते हो तो अपने किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से ही इसे परचेज करें, ताकि वो आपको इसके सारे के सारे पैरामीटर्स, उनके पास ये चिकन कहाँ से आया है वो बता सके। एक नई शॉप पर जाकर आप इसे परचेज ना करें। और अब वहीं पर ये बात भी आती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम नॉर्मली चिकन और एग को वॉश करेंगे तो उससे भी ये वायरस चला जाता है। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम नॉर्मल जर्म्स या बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वॉश करने से वो ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं, बट H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये वॉश करने से नहीं जाता है, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है। तो जब आप इसे कंप्लीटली कुक करेंगे, जो हमारा नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर होता है जब हम दाल सब्जी बनाते हैं 75 डिग्री तक वो खाना चला ही जाता है। तो ये नॉर्मल कुकिंग जो टेम्परेचर है उसमें जाने के बाद ही ये फिनिश होता है खाने से, उससे पहले ये आपके खाने से ख़त्म नहीं हो सकता। और वहीं पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी यही कहा है कि जब भी आप किसी शॉप पर जाकर इस टाइम पर चिकन और एग को परचेज करते हैं तो ध्यान रखें कि आप स्टेल एग या फिर स्टेल चिकन परचेज ना लें। मतलब आप बासी चिकन या फिर बासी अंडों को परचेज ना करें। आप जब भी चिकन लेने जाएं उसे स्मेल ज़रूर करें, वो ताज़ा हो, वो फ्रेश हो, और एक आप कहें किसी भी एज्ड मुर्गे या फिर मुर्गी का चिकन वो ना हो। और वहीं पर स्टेल एग्स के बारे में उन्होंने कहा है जब भी आप शॉप में अंडे लेने जाएं तो उसे चेक ज़रूर कर लीजिए। आप एक पानी का बर्तन लें, उसमें अपने एग्स डाल लीजिए, जो भी एग्स अगर आप डेली बेसिस पर लेते हैं, वीकली लेते हैं, ट्रे लेते हैं, तो उसमें आप अपने एग्स रख लीजिए। जो एग उसमें सिंक हो जाते हैं वही फ्रेश एग्स और अच्छे एग्स होते हैं। जो उसके ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं या फिर हल्का सा भी आपके बर्तन के यूटेंसिल के तले से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, वो एग्स आप इस टाइम पर बिल्कुल भी ना कंज्यूम करें, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे। आई होप गाइज दिस वीडियो में बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उसके साथ जो बेल आइकन है उसे तो भाई ज़रूर प्रेस करके ही जाना है, ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आई विल मीट यू with another video. Till then, take care, bye bye and be safe.